जैन धर्म में जो सबसे बड़ी विशेषता है, जैन धर्म कुछ करने को नहीं कहता। पहले क्या कहा मैंने? जैन धर्म कुछ करने को नहीं कहता कि कुछ करो। जैन धर्म कहता है पहले समझो। क्या कहता है? समझो। वो कोई भी बात करने को नहीं कहता है करो ना। पहले क्या पहले वस्तु स्वभावो धम्मो। क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में है। वहाँ की अन्य जगह धर्म की अनेक अनेक परिभाषाएं अलग अलग हैं। भगवान की भक्ति करना धर्म है, भगवान की शरण में चले जाना धर्म है नहीं? समझे? ये छोड़ देना धर्म है, पुण्य करना धर्म है, दया दान करना धर्म है, भगवान की पूजा करना धर्म है, दान देना धर्म है। माने दुनिया में धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार की परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये परिभाषा केवल जैन दर्शन में मिलेगी और इसका उपयोग केवल वे ही लोग करते हैं जो विचारशील हैं। बाकी जैन धर्म मानने वाले भी दया दान पूजा व्रतशील संयम आदि में ही धर्म की कल्पना करते हैं और उसी में रात दिन लगी रहते हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा है कि ये परिभाषाएं वस्तु स्वभावो धम्मो, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। आत्मानंद गुणों का धरी है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञायक है, जाननहार है, ओहो सर्वज्ञ वीतरागता। ये सब पूज्य गुरुदेव की कृपा से बातें आ गई। नहीं तो सारी दुनिया में जैनियों की बात कह रहा हूँ मैं, यही चलता था कि कर्म दुख देते हैं, कर्म सुख देते हैं, कर्मों से डरो, कर्मों से बचो। नहीं समझे? पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, पूजा पाठ करो, दया दान करो, लोगों की सेवा करो। यही धर्म है बस। कि साहब वो आत्मा का धर्म के वो तो बहुत बाद में होता है, वो अभी नहीं होता, गृहस्थों के नहीं होता, वो तो महराजों के होगा जब तुम मुनिराज बनोगे। सम्यक दर्शन साहब के सम्यक दर्शन तो यही है। तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया, तुम सच्चे देव सात गुरु के भगत हो, बस इतने से ज़्यादा सम्यक की और कुछ नहीं जरूरत। मैंने आपको पता है ये बात अरुण जी जो मैं कह रहा हूँ, इस परिपाटी से चलता था। कोई आत्मा की चर्चा नहीं थी, कोई वेद ज्ञान की बातें नहीं थी और समय सार में सब लिखी पड़ी थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। और कोई देखने की कोशिश करे तो उसको ये कह दिया जाता था कि ये ग्रंथ तो मुनिराजों के लिए है, ये तुम गृहस्थों के लिए नहीं है, इसको छुओगे तो पाप लगेगा। समझ में आया? इसको छूने में पाप है। ये मुनिराजों के लिए लिखा गया है। ये आत्मा की चर्चाएं मुनिराज के लिए होती है। कि क्यों होती है? कि वे रमते हैं आत्मा में। तुम तो गृहस्थ हो, तुम तो मुनिराज को आहार दो, उनकी सेवा करो, तुम्हें कोई आत्मा के जानने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं और आज भी ऐसा है। अरे जो भी गुरुदेव के मार्ग में नहीं है, वे साफ साफ कहते हैं पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं। पंचम काल में जब मोक्ष नहीं होता तो आत्मा का करेंगे क्या? समझ में? तो फिर क्या करना है? महाराजों की सेवा करो और यहाँ से मर के स्वर्ग जाओ, सीधा सेटलमेंट है उनका। तो भैया ये तो बहुत कृपा समझो गुरुदेव की कि अपन को गुरुदेव मिल गए और अपन को पसंद आ गए। लेकिन अब वो पसंद आने के बाद भी तुम उस मार्ग में पड़े नहीं तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। मार्ग पसंद आ जाने मात्र से काम नहीं चलता, उस मार्ग पे चलना भी तो पड़ेगा। तो वो चलने का अर्थ वो चलना मत लेना। लोग चलने का अर्थ वो मुनि बनना ले लेते हैं, वो चलने का अर्थ दयादान पूजा भक्ति ले लेते हैं। चलने का अर्थ वो नहीं है मेरे भाई। चलने का अर्थ है कि जो मार्ग समझाया है, जो आत्मा का स्वरूप समझाया है, उसका अनुभव करना चलना है। क्या कहा मैंने? उस आत्मा का अनुभव करना चलना है।
ये दया दान पूजा भक्ति में आगे बढ़ जाना चलना नहीं है, कपड़े उतार देना चलना नहीं है। कपड़े में आए ना लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है? अभी भजन गाता है ना वो, चर्चा क्यों चरिया भी होगी, सुना होगा ना। ये चरिया कहाँ से आ गई पता है तुम्हें? ये पहले अपन पे आरोप लगाते थे कि जे मुमुक्षु चर्चा ही चर्चा करते हैं, इनके जीवन में कोई चर्या वरिया आचरण वाचरण तो है नहीं। तो अपने यहाँ पे भजन गाते थे पहले, तत्व ज्ञान की चर्चा होगी, वेद ज्ञान की कला मिलेगी। तो किसी महापुरुष ने, होशियार चंद ने कहा यार एक तो अपन पे आरोप भी लगता है, तो अपन ऐसा जोड़ दो, चर्चा भी होगी चरिया भी होगी। नहीं समझ में आया? उसने चरिया जोड़, अब लोग कह रहे थे होने लगी चरिया है, हो गई चरिया। वो भजन में जोड़ दे रहे, वो चरिया किसे कहते बता? हम सुनो तुम्हें बता देते हैं, एक और बात खतरनाक बता देते हैं। मुमुक्षु कितने ही नाक घिटले, क्या नाक घिटना तो समझते हो ना, कितने ही नाक घिसले मुमुक्षु, और कितने ही बढ़िया से बढ़िया आचरण पाल ले, तो भी तुम आचरण विरोधी ही माने जाओगे। तुम कितना ही कर लेना, तुम कितना ही दिखा देना, क्योंकि आचरण विरोधी का अर्थ नहीं समझते तुम। वे तुमसे ये नहीं कहते कि तुम आचरण नहीं पालते, वे तुमसे ये कहते कि तुम आचरण वालों को नहीं मानते। क्या कहा मैंने? तुम आचरण वालों को नहीं मानते, इसलिए तुम खुद कितना ही आचरण पाल लेना, हम तुम्हें आचरण विरोधी ही मानेंगे। इसलिए मैं मुमुक्षुओं से कहता हूँ, तुम दूसरों के आरोपों से क्यों घबराते हो? वो पता है दिनेश जी वो क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन विचारों का खुद का भी निर्णय कुछ नहीं है, इसलिए दूसरे कहते तुम्हारा आचरण नहीं है, तुम लोगों में से घबरा जाते हैं। समझ में आया ना? हाँ हाँ, मैंने वो सीधी सी बात है, मुनि बनोगे, और मैं तो कहता हूँ कोई मुनि बन जाओ, बन जाओ। तो मुनि बन गए तो मोक्षु तुम्हें भी नहीं मानेगी। क्योंकि इनके दिमाग में ही घुस गया कि मुनि मानते ही नहीं है, और अपने वाला भी बन जाए तो कहेंगे वहाँ भाग, यहाँ रोटी न मिलेगी। कई बेचारे महाराज बढ़िया चर्चा भी करने लगते हैं समय सार आदि की, तो जब मोक्षु फिर भी नहीं पूछते, तो वो कहते भैया हम तो घर से भी जाएंगे और घाट से भी जाएंगे, है हमें तुम्हारे चक्कर में ये वाले पूछते थे, अभी और बंद कर देंगे, हमें तो ही हम तो वही ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? समझो मेरी बात। आत्मा के भान के बिना किस बात के मुमुक्षु और किस बात के महाराज? मैं कोई महाराजों के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के समर्थन में ही नहीं हूँ, और जब मैं किसी के समर्थन में नहीं तो मैं विरोध में कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि विरोध में होने के लिए किसी का समर्थन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बीजेपी विरोधी हूँ तो मैं कांग्रेस का समर्थक होना चाहिए ना मुझे, तो तुम यही समझोगे ना कि आप बीजेपी विरोधी नहीं, मैं किसी का, तो फिर काय को विरोध की बात ही खत्म हो गई। मैं किसी का, कई लोगों के तो मन में ये प्रश्न आता है कि हमें यार आपके वचन में ये समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप मोक्षु हो कि गैर मोक्षु क्या हो, हमें ये नहीं क्लियर होता। क्योंकि आप जब देखो कभी इसकी छाट कर देते हो, कभी इसकी कर देते हो। भाई मैं किसी के पंथ संप्रदाय में नहीं हूँ, मैं कोई मुमुक्षु नहीं हूँ, मैं कोई महाराज वाला नहीं हूँ, तो फिर तुम कौन हो? मैं वो ही हूँ जो ज्ञानी होते हैं, सीधी सी बात। ज्ञानी किसी पंथ संप्रदाय वाले नहीं होते, अपन कोई पंथ संप्रदाय वाले नहीं। अपन को तो जो आत्मानुभव करेगा, जो वेद ज्ञान करेगा, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वेदों को पढ़ने वाला हो, चाहे जैन हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 20पंथी हो, चाहे 13पंथी हो, चाहे कोई सी पंथी हो, अगर आत्मानुभव और वेद ज्ञान करेगा तो मेरी नज़र में वो ज्ञानी है।